नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात इकाई के प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर दी और उस नाम की घोषणा होते ही मुझे मोदी जी डायरेक्ट हिट होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी में अब मोदी के राजनीति का अंत और अमित शाह के राजनीति का उदय मानो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर गुजरात के मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नेता जगदीश विश्वकर्मा के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। उन्हें निर्विरोध इस पद के लिए चुना गया। शुक्रवार को इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले वो एकमात्र उम्मीदवार रहे। विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की आधिकारिक घोषणा शनिवार को गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि मैं उनके प्रति अपार सम्मान रखता हूं और मेरा मानना है कि एक जमीनी कार्यकर्ता है जो राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। आज वह गुजरात भाजपा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये केवल भाजपा में ही संभव है। 52 साल के जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद के निकोल सीट से 3 बार विधायक है। वह वर्तमान में सहकारिता, नमक उद्योग, एमएसएमई, कुटीर, खादी और ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री है। विश्वकर्मा इससे पहले भाजपा की अहमदाबाद इकाई के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। विश्वकर्मा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और नवसारी से लोकसभा सदस्य सीआर पाटिल का स्थान लेंगे। 3 साल का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो गया था। विश्वकर्मा का राजनीतिक सफर बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद जिला स्तर पर भी कई जिम्मेदारियां निभाने के बाद वह विधायक बने। 2012 से लगातार निकोल विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने गए। वह ओबीसी वर्ग से आते हैं और इस समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ है। सवाल जगदीश जी का पकड़ होने का समुदाय पे या नहीं, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में प्रधानमंत्री बन के आना तय हुआ, उसी समय अब गुजरात में गद्दी कौन संभालेगा, इसके लिए पार्टी में द्वंद्व था। और खास बात, पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये 2 जो हाथ थे, एक आनंदीबेन पटेल और दूसरा अमित शाह। अमित शाह को वो केंद्र में साथ लेके आए, लेकिन अमित शाह की दिली चाहत थी कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अमित शाह की महत्वाकांक्षा, एग्रेशन, शायद इसके चलते उन्हें अपने पास कंट्रोल में रखने की बात सोचकर मोदी जी उन्हें दिल्ली लेके आए। दिल्ली पार्टी के महासचिव बने, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर एक इतिहास सबके सामने है। दूसरी ओर वो भले ही दिल्ली में तरक्की करते रहे, केंद्र के लेवल पे तरक्की करते रहे, लेकिन गुजरात में फिर भी गुजरात उनसे दूर रहा। आनंदीबेन पटेल, सीआर पाटिल, ये वो गुट है जिन्होंने अमित शाह के पैर गुजरात में जमने नहीं दिए। एक समय ऐसा भी आया, खासकर जब पटेल आंदोलन पीक पे था और पटेल आंदोलन के चलते फिर गोलियां चली, कई लोग मारे गए। उसके बाद वो आंदोलन बिखर सा गया। दबी चर्चा गुजरात की राजनीति में ये भी है कि आनंदीबेन पटेल को ही परेशान करने के लिए आंदोलन खड़ा किया गया था विरोधियों द्वारा। उसके बाद आंदोलन के एक बड़े नेता से जब मैंने पूछा तो उसने बेबाक रूप से कहा कि हाँ, हमें मदद तो मिल रही थी, लेकिन जब गोलियां चली और हमने आनंदीबेन से पूछा तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों पे गोलियां चलवा ही नहीं सकती, तो ये गोलियां किसके कहने पे चली। उसके बाद हमने उस व्यक्ति से दूरी बना ली। ये सारी बातें 1 to 1 मेरे से भी हो गई थी जब पटेल आंदोलन पीक पे था। उसके बाद सीआर पाटिल और आनंदीबेन वहां से चली गई, मतलब पद से हटाई गई, मुख्यमंत्री पद से उनको छोड़ना पड़ा।
लेकिन वो गवर्नर बनी हुई है और लगातार गवर्नर बनी है। मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश। कई गवर्नर आए, कई गवर्नर गए, लेकिन आनंदीबेन अभी तक लगातार बरकरार है। दूसरी ओर सी आर पाटिल भी जब अध्यक्ष थे तब भी यह हाल थे कि अमित शाह के नज़दीकी लोग हमेशा दूरी बनाए रखें। एक वाकया है जो मुझे बड़ौदा का बताया गया। चर्चा में जब हम जाते हैं गुजरात में तो कई लोग चर्चा करते हैं। दिवंगत मुख्यमंत्री जो अभी प्लेन हादसे में मारे गए, वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं थे और वो सी आर पाटिल को मिलने गए तो करीब करीब 30-40 मिनट उनको बाहर रुकना पड़ा। उससे बहुत वो नाराज हुए और जब चंद्रकांत पाटिल जी को उन्होंने कहा, ये चर्चा है वहां पे, मैं इसकी सत्यता को अभी भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जिसने बताया वो बीजेपी का ही एक बड़ा नेता है। उसने कहा कि जब रूपाणी जी नाराज होके चंद्रकांत पाटिल से कहे कि अरे आपने हमको इतना देर रुकाया, कल तक हम मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे लंबी चौड़ी बात करना चाहते थे, इसलिए सबको निपटाने के बाद आपसे मिलवाया। और रही वेटिंग की बात, आप तो अमित जी को मिलने के लिए कई बार घंटों खड़े रहते हैं, तो यहाँ तो 40 ही मिनट हो गए। ये वार्तालाप बताते हैं कि कितना एक दूसरे के प्रति द्वेष राजनीति में था। अब बहुत दिनों के बाद जब चंद्रकांत पाटिल, जो सी आर पाटिल के नाम से जाने जाते हैं गुजरात की राजनीति में, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो दिल्ली में लाए गए। फिर बीच में कई बार उनका अध्यक्ष पद के भी नाम आया, फिर कई बार यूपी के लिए इंचार्ज बन के जनरल सेक्रेटरी नाम आया। अल्टीमेटली उनका सेटलमेंट एक जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय में स्थापित हुए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की बीच में जो तथाकथित या जो रिपोर्टेड जो बताई जाती है, जो तल्खियां हैं, वो प्रधानमंत्री पद को लेकर है। अमित शाह जी को लगता है कि 75 साल पूरे होने के बाद साहब ने इस जगह पे अब मुझे बिठाना चाहिए। साहब को लगता है कि यदि अमित शाह जी को इस जगह पे बिठाया तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगी। सच्चाई क्या है ये सिर्फ दोनों जानते हैं। लेकिन इसी चलते कहीं ना कहीं जब आनंदीबेन के बेटी के घर सीबीआई की रेड हुई, इनकम टैक्स की, माफ कीजिएगा, रेड हुई, तभी बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं अब मोदी जी, आनंदीबेन पटेल और चंद्रकांत पाटिल, इनकी पकड़ अब गुजरात से धीरे धीरे कम होने लगी है। अब जब सत्ता और संगठन दोनों जगह अमित शाह पूर्ण रूप से छाए हुए हैं, तो गुजरात में जब अध्यक्ष की चॉइस थी तो वो अमित शाह जी की हो सकती है। और इसलिए जगदीश विश्वकर्मा अमित शाह के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि अब सही मायने में अब अमित शाह की पकड़ गुजरात के बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में स्ट्रांग होने जा रही है। खबर यह भी है, अभी तो अध्यक्ष बदले हैं, अब पूरी की पूरी कैबिनेट भी बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री बदले जाएंगे। ऐसी एक्सरसाइज पहले भी हुई थी, फिर से एक बार वो एक्सरसाइज होने जा रही है। लेकिन उस एक्सरसाइज में सबसे बड़ा रोल सी आर पाटिल और आनंदीबेन ने निभाया था और तब सबसे ज्यादा मायूस अमित शाह हो गए थे। अब मायूस होने का नंबर सी आर पाटिल और आनंदीबेन का है और अब मंत्रिमंडल जो बनेगा वो पूर्ण रूप से अमित शाह का होगा। अमित शाह जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए संगठन संभाला, नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके सबसे नजदीकी समझ के या उसके सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में 3 बार के मुख्यमंत्री पद पे जो नरेंद्र मोदी जी आए, उसके पीछे अमित शाह के अथक परिश्रम था। बहुत सालों के बाद अमित शाह फिर अपने गुजरात में पूर्ण रूप से संगठन और सत्ता दोनों पे काबिज होंगे और अब नरेंद्र मोदी जी धीरे से गुजरात से बाहर। तो ये मोदी जी जो लगातार गुजरात पे अपनी पकड़ बनाए रखे थे, शायद अध्यक्ष पद के बाद उनकी पकड़ ढीली हो गई, सीधे हिट होते हुए नजर आते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।